Hello friends, welcome again to the world of Maths by Amin. So this one is the first video of the year for the concepts. बाकी जो वीडियो थे वो इन्फॉर्मेशन वीडियो थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप कि 2019 आपका बेस्ट हो. सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट CAT 2019 and SSC concept video. The question which is in front of you is inspired from SSC 2016 मेंस क्वेश्चन. तो इफ एसएससी जनता कुड थिंक कि नहीं ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, तो यू मस्ट नो दिस वन इज एसएससी मेंस क्वेश्चन एंड कैट जनता मस्ट नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑल दीज. सो ये क्वेश्चन को मैंने बस थोड़ा सा ट्विक किया है और आपसे पूछा है कि कौन सा वैल्यू नहीं हो सकता है. अब मैं आपको दिखाता हूं कि एसएससी में क्वेश्चन क्या आया था. सो इफ यू चेक दिस क्वेश्चन, दिस वन इज एसएससी 2016 क्वेश्चन. आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ हिसाब किताब है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो. माई क्वेश्चन इज क्या नहीं हो सकता है. यहाँ क्वेश्चन है मिनिमम वैल्यू क्या है. इट इज नथिंग बट अ रेंज क्वेश्चन. बहुत सारे मेंटर्स ने, ऑलमोस्ट सारे मेंटर्स ने इस क्वेश्चन को विद द हीट एंड टायर एंड ऑप्शन से सॉल्व किया है. बट ओके फाइन, परफेक्टली फाइन कि ये क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व हो रहा है. यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट्स की और बेटर कॉन्सेप्ट्स क्या हो सकता है. तो आई एम गोइंग टू गिव अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व कर सकते हो. हीट एंड ट्रायल में हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो अगर आप किसी और का वीडियो देखो तो, बट दे आर डूइंग देयर बेस्ट. उनको जो लगा उन्होंने अच्छा दिया. मुझको जो लग रहा है मैं आपको अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूँ. इस क्वेश्चन को ढंग से देखिए एंड नंबर लिखना स्टार्ट कीजिए. क्वेश्चन पढ़िए. द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स. न्यूमरेटर में दो नंबर का मल्टीपल है. परफेक्टली फाइन. वन ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन अदर बाई टू. एक नंबर दूसरे नंबर से दो ज्यादा है. तो मेरा जो राइट हैंड साइड का नंबर है वो दो ज्यादा है. द ग्रेटर नंबर, दिस नंबर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर बाई 4. तो हम लोग मानते हैं डिनोमिनेटर को x. बाकी कहीं आप x मानो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहां मानो आप x. ये ठीक है. तो ये जो डिनोमिनेटर है चार ज्यादा है तो ये होगा x माइनस 4, बिकॉज इससे ये चार कम है, आपको पता है, और इससे ये दो कम है तो ये होगा x माइनस 6. तो मेरा जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन x. नीचे के क्वेश्चन को भी आप x मान के सॉल्व कर दो, फिगर यही बनेगा. अब मैं इसे रिराइट करना स्टार्ट करूंगा. आप जैसे ही इसको रिराइट करोगे, अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो दिखता क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 डिवाइड बाई x. फाइन, आप इतना कर सकते हो. अब इसके बाद फिर से रिराइट करो. अगर कोई भी फ्रैक्शन आपका x समथिंग समथिंग अपॉन समथिंग दिखा और आपसे रेंज मैक्सिमम मिनिमम पूछा तो जनरली इसको ब्रेक करो. अब इस x जो डिनोमिनेटर में है इसको डिवाइड करो. तो अगर आप इसको डिवाइड करके लिखना स्टार्ट करते हो तो प्लीज देखना, ये जो आपके लिए दिखेगा ये दिखेगा x स्क्वायर x से डिवाइड होकर x देगा. मैं इसको साथ में लिख रहा हूं 24 बाई एक्स यहां पे देगा एंड माइनस 10 डिवाइड होकर यहां पे देगा. तो ये मुझको पता हो गया. तो मैंने जस्ट इसको रिराइट किया. अगर आपके पास ax प्लस बी बाई एक्स लिखा हुआ है तो बाई एम जी मैं बोल सकता हूँ ये 2 रूट ए बी इसका मिनिमम वैल्यू होगा. अगर पॉजिटिव हुआ तो मतलब ये जो भी होगा इसके बराबर इससे ज्यादा होगा और इसका मिनिमम वैल्यू होगा, मतलब मिनिमम का मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगा. निगेटिव में अगर बात करें तो 2 रूट ए बी निगेटिव से कम होगा. यही दिखता है अगर ये निगेटिव हुआ और पॉजिटिव हुआ तो. सेम क्वेश्चन है एएमजीएम का. तो यही एक कॉन्सेप्ट मैं आपसे यूज करना चाहता हूं. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं x प्लस 24 बाई एक्स का मिनिमम कितना होना चाहिए तो आप बोलेंगे बॉस ये तो बहुत ईजी है, 2 रूट 24 मिनिमम होना चाहिए. माइनस में कितना होना चाहिए, माइनस में माइनस 2 रूट 24 होना चाहिए. इसके बीच में लाई नहीं करेगा. सिंपल सा. एएमजीएम हमेशा मिनिमम पॉजिटिव देता है, मैक्सिमम नेगेटिव देता है, उसके बीच में नहीं आता है. तो इसके बीच में लाइन नहीं करेगा. मैंने कहा चलो ठीक है x प्लस 24 बाई ये हुआ क्या, और माइनस 10 एक्स्ट्रा है तो मैंने माइनस 10 लगा दिया. मैंने माइनस 10 लगा दिया. अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं और रिराइट करूं तो आपको कुछ चीजें दिखनी चाहिए. 24 रूट का मतलब होता है 2 रूट 6. मैं 2 बाहर निकालूंगा तो प्लीज मैं यहां लिख रहा हूं, आप इसे देखिएगा. तो ये होगा 4 रूट 6 माइनस 10 माइनस 4 रूट 6 माइनस 10 एंड इसके बीच में नहीं होगा. रूट 6 का वैल्यू कितना होता है मुझको पता है. रूट 6 का वैल्यू 2.44 होता है. अगर आपको नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, आप रूट 6 को रूट 600 कर दिए डबल जीरो डाल के. 600 मतलब 576. ये मुझको पता है 24 पॉइंट समथिंग देगा. बट 6 बोला गया है तो मैं एक पॉइंट को यहां शिफ्ट करता हूं, मतलब डबल जीरो को हटाने के लिए पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होता है.
तो ये मुझको पता है ये रूट 6 अप्रॉक्स 2.4 तो होगा, 2.44 भी मत लो आप, 2.4 लो आप, एंड ये इतना ही होगा। अब इसके बाद हमने बोला है 4 रूट 6 लगाओ, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2.4 इंटू 4 को, तो ये मेरा 9.6 के करीब आएगा। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ दिस वन इज 9.6 माइनस 10, और ये क्या होगा माइनस 9.6 माइनस 10, तो ये मुझको पता है माइनस 0.4, अप्रॉक्सीमेशन कर रहा हूँ मैं, इसको याद रखिएगा अप्रॉक्सीमेशन है, और ये मैं मुझको पता है माइनस 19.6, और इसके बीच में नहीं होगा। बस इतना ही। आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, बट ये विद इन सेकेंड्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो कॉन्सेप्ट्स क्या है, आप पहले इसे रीराइट करो इन द टर्म्स ऑफ इस टाइप में, और देखो इसका मतलब ये -0.4 और -19.6 के बीच में नहीं हो सकता है, मतलब इनके बीच में नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये 0.1 है, इनके बीच में नहीं है, ये भी हो सकता है, मतलब आंसर ये होगा जो कि नहीं हो सकता है। ये ठीक है, तो बस सिंपल सा है, ये हार्डली 30 से 40 सेकंड लेगा अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो। हम लोग एएम जीएम मैक्सिमम मिनिमम रेंज निकालते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। इसी क्वेश्चन को आप देखिए, ये मुझको पता है कि अभी मैंने ऊपर देखा है -4 और -19 के बीच में नहीं होगा, मतलब ये -5 इसके बीच में है, ये हो नहीं सकता है, ये तीनों होगा। अब इस तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, ये मेरा आंसर हो गया। अदरवाइज आप हीट एंड ट्रायल्स लगाइए। मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन करवाता हूं, उस पर आपको समझाता हूं कि क्या है क्या नहीं है। लेट्स अज्यूम अ क्वेश्चन इज x माइनस 1 x माइनस 9 डिवाइड बाई x। इसका रेंज क्या है, मतलब इसका रेंज क्या है, किसके किसके बीच में होगा, किसके बीच में नहीं होगा। तो आप फटाक से इसको, मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप से आपने दिखा तो डिनोमिनेटर को हमेशा x मानिएगा, फटाक से ओपन करो आप। ये दिखेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 डिवाइड बाई x। मैं इसको फिर से फटाक से ओपन करूंगा, दैट इज x स्क्वायर अपॉन x होगा, प्लस 9 बाई x देगा, और ये क्या देगा -10। मुझको ये पता है बाई AMGM, ये 2√9 और -2√9 के बीच में नहीं होगा, मुझको ये पता है। -10 एक्स्ट्रा था तो मैंने डाल दिया, इसके बीच में नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। तो ये मुझको पता है 6 माइनस 10, एंड ये -6 माइनस 10, तो मुझको पता है बॉस ये -4 और -16 के बीच में नहीं होगा। आप जो वैल्यू दे दो हो जाएगा। तो इसका रेंज मैं लिख सकता हूँ, इसका रेंज सारा नंबर होगा, तो हम बोल सकते हैं ये R -16 और -4 के बीच में नहीं होगा। बाकी जो भी बोल दो, जो ऑप्शन होगा वो हम लोग देख लेंगे कि अच्छा -16 और -4 के बीच में है तो वो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, और जो हो रहा है होगा कौन, -4 से ज़्यादा और -16 से कम, उसमें जो हमें मैक्सिमम मिनिमम पूछा जाएगा हम बता देंगे। तो आई होप ये क्लियर है नाउ। सो आपको अगर नहीं समझ में आया, मुझको पता है मैं थोड़ा फास्ट हूँ, बट आप इतने फास्ट वे से ग्रैप्स करना स्टार्ट करो। अगर नहीं समझ में आया तो आपको रिकॉर्डिंग्स को दोबारा देखिए और समझिए, और आपके लिए एक होमवर्क है, आप बस मुझको ये बता दो ये किसके किसके बीच में नहीं होगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन है x प्लस 2 x प्लस 8 अपॉन x का रेंज क्या होगा, या किसके किसके बीच में नहीं होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, मुझसे बातें कीजिए, कहीं पे भी अगर आप कनेक्ट हो पाते हैं तो, एंड अपना बेस्ट दीजिए, ओके। एंड अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सब कुछ देना। मैं अभी भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ अपने सारे सेशंस को लेके, जीडी पे बहुत कुछ चल रहा है, तो आप अपना बेस्ट दीजिए। कमेंट में पोस्ट कीजिए कि भैया इसके इसके बीच में नहीं होगा, या अगर आपको ब्रैकेट में लिखना आता है तो वो लिखिए, मुझको चाहिए इसका रेंज। आपको पता है करना कैसे है। तो विथ ऑल बेस्ट विशेस, माई सेल्फ फ्रॉम हियर, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।